गुरुदेव विश्व विपश्यना आचार्य सत्यनारायण जी गोयंका के आत्मकथन भाग 2 का कुछ अंश हम पढ़ेंगे जो साधक के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। गुरुदेव एक बहुत बड़े उद्योगपति और बर्मा में भारतीयों के लीडर थे और हिंदू समाज के लिए और अन्य समाज के लिए भी वे भारतीय दर्शन, भगवत गीता, उपनिषदों पे प्रायः व्याख्यान या प्रवचन देने अवश्य जाते थे जहाँ जहाँ पर उन्हें बुलाया जाता था। वे एक कवि भी थे और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। अनेक प्रमुख हस्तियाँ धर्म भ्रमण के लिए या फिर विश्व भ्रमण के लिए या फिर बर्मा में जब भी जाती थी तो गुरुदेव उनको उनकी मेहमान नवाजी अवश्य करते थे। तो आइए गुरुदेव के आत्मकथन से हम पढ़ें। मेरा भाग्योदय हुआ। मुझे जब तक के बचपन की स्मृति है तब से ही मैं माइग्रेन आधा सीसी की शिरोवेदना का रोगी रहा हूँ। उन दिनों इसका आक्रमण वर्ष 1.5 वर्ष में एक बार होता था। युवावस्था में वर्ष में 2 या 3 बार होने लगा। 25 वर्ष की अवस्था होते होते यह अंतराल घटने लगा और घटते घटते 15 दिन पर आ रुका। जैसा जैसा व्यक्ति उम्र जवान होता जाता है वैसे वैसे अनेक व्याधियाँ जो बचपन में लगी हुई होती हैं कम इम्यूनिटी के कारण या और किसी कारण से वह युवावस्था के बल के आगे वह जो बीमारियां हैं छोटी हो जाती हैं। वेदना भी इतनी असह्य होने लगी कि कोई सामान्य पीड़ानाशक औषधि काम नहीं कर पाती। डॉक्टर को अफीम की सुई देनी पड़ती थी। इससे सिर की पीड़ा तो तत्काल मिट जाती, परंतु गहरी नशीली नींद आने के बाद जब दूसरे दिन उठता तो जो अफीम शरीर में पहुंचा उसका दुष्प्रभाव प्रकट होता। सुई यानी कि इंजेक्शन अफीम का। उल्टियों और बेचैनियों में सारा दिन बीत जाता। माइग्रेन की असह्य पीड़ा, अफीम का परवर्ती असह्य दुष्प्रभाव सब मिलाकर हर 2 सप्ताह में 1-2 दिन इस नारकीय यंत्रणा में से गुजरना पड़ता। मेरे चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश, जो बाद में श्रोतापन्न भी हुए, विपश्ची साधक हुए, और भी उनके विषय में टंडन जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। डॉक्टर ओम प्रकाश परिवार के एक सदस्य सदृश थे। उनका मुझसे सगे भाई जैसा संबंध था। चिकित्सा के क्षेत्र में अतिशय व्यस्त रहते हुए भी सभी सार्वजनिक कार्यों में वे साथ देते थे। बड़े धर्मावलंबी पुरुष थे पहले से ही डॉक्टर ओम प्रकाश जी। वे भी मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हुए। तत्कालीन म्यांमार के सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेकर थक गया। अफीम के अतिरिक्त अन्य कोई पीड़ानाशक दवा काम न कर सकी। 5 वर्ष बीतते बीतते माइग्रेन का आक्रमण कभी कभी 8-10 दिन के अंतराल से भी आने लगा। अब आक्रमण आने पर अफीम की मात्रा भी थोड़ी बढ़ानी पड़ी। डॉक्टर ओम प्रकाश को यह चिंता हुई कि कुछ समय पश्चात मुझे कहीं अफीम का व्यसन न लग जाए। ये डॉक्टर ओम प्रकाश है ना, बड़े धार्मिक डॉक्टर थे और पेशेंट को बिल्कुल भगवान समझते थे और उनसे बहुत नॉमिनल फीस पर वे कार्य करते थे। नॉमिनल फीस से किसी की भी दवा दारू करते थे और हो सके तो गरीबों से फीस भी नहीं लेते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश को यह चिंता हुई कि कुछ समय पश्चात मुझे कहीं अफीम का व्यसन न लग जाए। ऐसी अवस्था में हो सकता है नित्य अफीम का सेवन करना पड़े, तब क्या दशा होगी। इस चिंता से डॉक्टर भी चिंतित और मैं भी। आखिर उन्होंने अन्य डॉक्टरों से परामर्श करके यह सुझाव दिया कि जैसे अपने व्यापार धंधे के लिए मुझे बार बार विश्व भ्रमण करना पड़ता है, वैसे एक बार अपनी चिकित्सा के लिए जाऊं। हो सकता है मुझे माइग्रेन से मुक्ति न मिले, पर अफीम की सुई से तो छुटकारा अवश्य मिल सकेगा। ऐसे विशिष्ट रोगियों के लिए वहाँ अवश्य ऐसी किसी विशिष्ट
पीड़ानाशक औषधि का प्रयोग किया जाता होगा जो अफीम का विकल्प हो। यह सुनकर मैं तो चिंतित हुआ ही, मेरे परिवार के सभी लोग तथा अन्य इष्ट मित्र भी चिंतित हो उठे। एक घनिष्ठ मित्र था ऊ छा ठुन, जो कि स्वतंत्र म्यांमार का पहला अटॉर्नी जनरल था और जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना। वह जानता था कि विदेशों में जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं उनकी फीस ही तगड़ी नहीं है, बल्कि उनसे मिलने के लिए कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह बहुत महंगी साबित होती है। अतः पश्चिम के प्रमुख देशों में स्थित बर्मी दूतावासों में जहाँ के अधिकारी उसके घनिष्ठ मित्र थे, उनको उसने मेरे लिए परिचय पत्र दिए, जो कि सचमुच मेरे बहुत काम आए। न्यूयॉर्क की संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत सरकार का प्रतिनिधि श्री जयपाल था, जो कि म्यांमार में रहते हुए मेरा घनिष्ठ मित्र था। उसका पुराना नाम डैनियल था। उसकी सहायता भी बहुत काम आई, बाद में जयपाल हो गया हो। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के शीर्षस्थ डॉक्टरों से चिकित्सा करानी सरल हो गई। यानी कि देखो 1950 में गुरुदेव की इतनी यानी कि उद्योगपति के रूप में और भारतीय समुदाय के नेता के रूप में और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इतनी बड़ी पहचान थी, वक्ता के रूप में, कवि के रूप में, कि उन्हें कितनी हाई प्रोफाइल उनको जो ट्रीटमेंट दी जा रही है और उनका कितनी रसूख है उनकी। बर्मी सरकार में तो है ही, और बर्मा से बाहर भी वे उस ज़माने में जाते थे। अभी भी जाना, विदेश जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उद्योगपति के रूप में और इस प्रकार, है ना। तो बहुत बड़ी हस्ती है हमारे गुरुदेव। न्यूयॉर्क की संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत सरकार का प्रतिनिधि श्री जयपाल था, क्योंकि म्यांमार रहते हुए मेरा घनिष्ठ मित्र था। उसका पुराना नाम डैनियल था। उसकी सहायता भी बहुत काम आई। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के शीर्षस्थ डॉक्टरों से चिकित्सा करानी सरल हो गई। श्री जयपाल ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध डॉक्टर हिटजिक से मेरा शीघ्र समय निश्चित करा दिया। उसने मुझे बताया कि यह डॉक्टर माइग्रेन का प्रसिद्ध चिकित्सक है। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी, पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले पंतप्रधान, उनकी ये बहन थी ना, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित को भी यही रोग था और इस डॉक्टर के इलाज से वह बिल्कुल भरीचंगी हो गई। लेकिन वही नहीं, सभी डॉक्टर मेरी चिकित्सा में असफल रहे। जापान में हमारे परिवार की एक व्यापारिक शाखा थी। वहाँ के भी शीर्षस्थ चिकित्सकों ने भरपूर प्रयत्न किया, परंतु बहुत समय और धन खर्चने पर भी कहीं कोई सफलता नहीं मिली। माइग्रेन का इलाज होना तो दूर, अफीम से भी छुटकारा नहीं मिल सका। फिर क्या हुआ? महीनों की भाग दौड़ के बाद अत्यंत निराश होकर घर लौटा। माइग्रेन भी अब लगभग हर सप्ताह आने लगी। मेरे साथ साथ और सभी चिंतित थे। मेरा मित्र ऊ छा ठुन विशेष रूप से चिंतित था। उसने कहा कि यह रोग मन पर आधारित है। मन के तनाव से ही माइग्रेन होता है। तनाव दूर होगा तो स्वतः आराम मिलेगा। मुझे भी उसका निदान ठीक लगा। मैंने देखा कि गुरुदेव ना बहुत ही चतुरस्थ व्यक्ति थे, बहुत यानी कि जैसे कहें अष्टपैलू व्यक्ति थे और वर्सटाइल मैन जिसे कहते हैं। पिछले 5-7 वर्षों में मेरे व्यवसाय की ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारियां इतनी अधिक बढ़ती चली गई थी कि इन सब का बोझ मानसिक तनाव का कारण बन गया। इसके अतिरिक्त कम उम्र में मिली सफलताओं का अहंकार और तज्जनित अत्यंत उग्र और क्रोधी स्वभाव का तनाव भी कम नहीं था। गुरुदेव बिल्कुल साफ गोई से अपना जो स्वभाव है पुराना वह हमें बता रहे हैं। इन तनावों को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। विश्राम के लिए अधिक समय निकालने का प्रयत्न किया। शवासन द्वारा शरीर के शिथिलीकरण का भी प्रयोग किया। भजन कीर्तन के लिए भी कुछ समय निकाला, पर कोई लाभ नहीं हुआ। क्या न करता, मरता क्या न करता, ऐसी एक फ्रेज है ना, वाक् प्रचार है, वैसा कर रहा हूँ। तब एक दिन मित्र ऊ छा ठुन ने सुझाव दिया कि बर्मी सरकार के महालेखापाल सयाजी उबा खिन, हमारे दादा गुरु, ध्यान साधना सिखाते हैं। उससे मन के तनाव दूर होंगे, मानसिक शांति मिलेगी। इससे तुम्हारा रोग अवश्य ठीक हो जाएगा। तुम उनसे मिलो।
मैं उन्हें तुम्हारा परिचय दूंगा और मिलने का समय भी निश्चित कर दूंगा। मैं उसे कुछ उत्तर दिए बिना घर लौट आया। उसने मौन को स्वीकृति समझकर रॉयल लेक के किनारे उनके सरकारी निवास पर सयाजी से मिलने का समय निश्चित कर मुझे सूचना दे दी। देखिए कैसे होता है, मौन को उसने स्वीकृति समझ लिया। कभी कभी मौन को नकार कहा जाता है, लेकिन मौन को जब स्वीकृति कर, यह धर्म की बिल्कुल एक प्रकार की आज्ञा होगी, ऐसा मैं कहूँगा। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। ऊँ छा ठुन बर्मी सरकार के संरक्षण में त्रिपिटक का छठा संगायन करवा रही बुद्ध शासन समिति का प्रमुख सचिव है। विश्व बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष होने के नाते भी विश्व का जाना माना बौद्ध नेता है। यह जिस साधना को सीखने का सुझाव दे रहा है, निश्चित रूप से बौद्ध ही होगी। मैं बौद्ध धर्म की साधना कैसे स्वीकार करूं? हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वे ओम नमः बुद्धाय का जाप कराएंगे। यह जाप करते करते कहीं मैं बौद्ध हो गया तो क्या होगा? नास्तिक होकर नरकगामी बनूंगा। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। भले लाइलाज माइग्रेन की पीड़ा सहते सहते मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, मैं अपना धर्म छोड़कर पराया धर्म नहीं अपना सकता। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता के ये बोल मेरे मानस में गूंजने लगे। यानी कि उस ज़माने में भी, यानी म्यांमार में भी, बर्मा में भी हिंदू संप्रदाय में भगवान बुद्ध के लिए आदर तो था, लेकिन उनके प्रति किस प्रकार की भावना थी कि बौद्ध अलग धर्म है और हम उस धर्म में साधना करेंगे तो हम कहीं कन्वर्ट न हो जाए। दूसरे दिन सायंकाल सयाजी उबाखिन से मिलने का समय आया। सयाजी से मिलने नहीं जाना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। गुरुदेव कितना शिष्टाचार पालन करते थे, देखिए। ऊँ छा ठुन मेरा मित्र ही नहीं, प्रसिद्ध बौद्ध नेता है। उबाखिन एक सरकारी उच्च अधिकारी ही नहीं, एक प्रसिद्ध बौद्ध नेता भी है। समय निश्चित करके भी मिलने न जाने से उनके सम्मान को ठेस लगेगी और वे समझ बैठेंगे कि मैं अत्यंत बुद्ध विरोधी हूँ। यानी कि किस प्रकार एक डेकोलम का पालन करना होता है, शिष्टाचार का कैसे पालन करना होता है। समय निश्चित करके भी मिलने न जाने से उनके सम्मान को ठेस लगेगी और वे समझ बैठेंगे कि मैं अत्यंत बौद्ध विरोधी हूँ। जब भगवान यानी कि पहले से ही गुरुदेव किसी के विरोध में या ऐसा उग्र विरोध किसी का मैं नहीं करते थे। यह सोचकर हजार हिचकिचाते हुए भी मैं समय पर उबाखिन के घर उनसे मिलने चला गया। यह तो धर्म की ही प्रेरणा होगी। मैंने देखा वे घर पर अकेले हैं, पत्नी शायद बाहर गई है, कोई नौकर चाकर है नहीं और घर का फर्नीचर इतना सामान्य जैसे किसी बहुत साधारण राज्य कर्मचारी का हो, कहीं कोई सजावट नहीं। इस सात्विक माहौल में मुझे उनके पास बैठना अच्छा लगा। उनके चेहरे पर नितांत शांति थी, सारे वातावरण में भी शांति विराज रही थी। बैठते ही उन्होंने मुझसे कहा कि ऊँ छा ठुन ने तुम्हारे बारे में बताया है, तुम माइग्रेन का इलाज कराने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। मैं तुम्हें माइग्रेन के इलाज के लिए यह विद्या नहीं सिखा सकता। इसके लिए तुम्हें किसी डॉक्टर की शरण लेनी चाहिए। यह तो बहुत ऊंची अध्यात्म विद्या है। तुम्हारे देश की पुरातन विपत्सना विधि है, जो कि सर्वोच्च आध्यात्मिक विद्या है। किसी शारीरिक रोग के लिए इलाज के लिए प्रयोग करके इसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। अतः मैं तुम्हें यह विद्या सिखाने में असमर्थ हूँ। कितनी साफ गोई है दादा गुरु के वचनों में, है ना, विचारों में। मैं भौचक्का रह गया। उन्हें यह भली बात विदित था कि मैं भारतीय समाज का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, व्यापारी हूँ, उद्योगपति हूँ, समाज सेवी हूँ। बर्मी समाज में भी मेरी प्रतिष्ठा है और फिर अनेक राजनेताओं से मेरी घनिष्ठता है। ऐसी किसी प्रसिद्ध धनी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाकर कोई भी सांसारिक गुरु गर्व का अनुभव कर सकता है। और इन्हें देखो, ये कितने निसंग भाव से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, तुम्हें विपश्यना विद्या नहीं सिखा सकता। इस एक बात ने ही मुझे उनके प्रति बहुत आकर्षित किया। ये सचमुच निर्लिप्त निसंग संत है। इन्हें कोई सांसारिक भूख नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए ये लोगों को साधना सिखाए।
उन्होंने फिर बड़े प्यार से कहा कि तुम चीनी की मिल बैठाना चाहो तो चीनी बनाने के लिए बैठाओगे, न कि राब के लिए। चीनी यानी कि शक्कर का कारखाना। राब तो उसमें से उपफल के रूप में अपने आप निकलती है। राख, तुम्हारा अवश्य उद्देश्य तो चीनी बनाने का होगा, यानी कि चीनी की फैक्ट्री में जो मोलेसिस भी होता है, दूसरा भी उत्पादन होता है, उसके बारे में कहते हैं। इसी प्रकार इस ऊंची आध्यात्मिक विद्या को अध्यात्म की सिद्धि के लिए ग्रहण करोगे तो चित्त विकारों से विमुक्त होगा, और जब चित्त विकारों से विमुक्त होगा तो उसके तनाव अपने आप दूर होंगे, माइग्रेन का रोग अपने आप दूर होगा। यह तो उपफल के रूप में प्राप्त होता ही है। एक व्यापारी और उद्योगपति को यही उदाहरण ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ सकता था, इसलिए उन्होंने यह उदाहरण देकर मुझे समझाया कि जब भी तुम अपने चित्त के विकारों से विमुक्त करने के लिए आना चाहो तब तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है, परंतु यदि तुम्हारा लक्ष्य माइग्रेन से छुटकारा पाने का है तो बिल्कुल मत आना। सामान्य सांसारिक विद्याओं की तुलना में आध्यात्मिक विद्या को वे कितना महत्व देते हैं, यह देखकर मैं और भी अधिक प्रभावित हुआ। उनके प्रति मन में बहुत श्रद्धा जागी। साधना विधि के बारे में ऊबा खिंजी से बात चली तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ के हिंदुओं के नेता हो, क्या तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार के प्रति कोई विरोध है? मैंने कहा, शील सदाचार के प्रति किसी का भी विरोध नहीं है, नहीं हो सकता। हमें क्यों होगा, हम तो उसके पक्षधर हैं। इस पर उन्होंने कहा कि 10 दिन के शिविर में हम तुम्हें शील का पालन करना सिखाएंगे। शील का पालन करने के लिए मन को वश में करना अनिवार्य है। मन को एकाग्र करके उसे वश में करना सिखाएंगे। इसे हम समाधि कहते हैं। कहो, तुम्हारे धर्म को समाधि से विरोध है? मैं क्या विरोध करता, हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों द्वारा गहरी समाधि लगाने के प्रसंग धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। मैंने कहा, समाधि से हमें कोई विरोध नहीं। तब उन्होंने कहा, समाधि से शील अखंड नहीं हो सकता। समाधि से ऊपर का चित्त एकाग्र और निर्मल अवश्य हो जाता है, परंतु भीतर पुराने विकारों का संग्रह संचित रहता है। उसे निकाले बिना अंतर मन को गहराइयों में समाया हुआ दूषित स्वभाव नहीं बदलता। समाधि के पुष्ट हो जाने पर भी भीतर संग्रहित सुषुप्त विकारों की ज्वालामुखी न जाने कब फूट पड़ती है। स्लीपिंग वोल्केनोस कहते हैं ना, अंतर्मन के विकार, अंतर्मन में छुपे पाप। और तब समाधि द्वारा एकाग्र और निर्मल हुआ ऊपर का चित्त विचलित हो उठता है और शील भंग हो जाता है। यह सुनते ही तपस्वी विश्वामित्र एवं मेनका के प्रणय प्रसंग और अपने प्रीतम की याद में खोई हुई शकुंतला द्वारा उपेक्षा किए जाने पर दुर्वासा का क्रोध भड़क उठने के प्रसंग मेरे स्मृति पटल पर जाग उठे। गुरुदेव कितने विद्वान और कितने अभ्यासु एक वक्ता थे, साधक। सयाजी ने समझाया कि अंतर्मन की तलस्पर्शी गहराइयों में अनेक जन्मों से संग्रहित सुषुप्त विकारों के निष्कासन के लिए हम प्रज्ञा सिखाते हैं। स्वयं अपनी प्रज्ञा जगा लेने पर नए विकार बनने बंद होते हैं और पुराने स्वतः ऊपर उठ कर विलीन होते जाते हैं। अभ्यास करते करते एक समय आता है जब संपूर्ण विकारों से मानस मुक्त हो जाता है। क्या तुम्हारे हिंदू धर्म को प्रज्ञा से विरोध है, विकार विमुक्ति से विरोध है? मैं क्या विरोध करता। गीता में प्रज्ञा के और स्थित प्रज्ञता के कितने गुणगान भरे पड़े हैं। मैं स्वयं इनकी इतनी व्याख्या करता रहता हूँ। विकारों से विमुक्त होना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसका भी विरोध कैसा? गुरुदेव कहते हैं। मैंने कहा, सयाजी, हमें न शील से विरोध है, न समाधि से और न ही प्रज्ञा से। इस पर उन्होंने कहा, बस हम विपश्यना में यही सिखाते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है जो कि भारत से यहाँ आई है। इसे सिखाना हो तो भले चले आना। यह गुरुदेव का हमने एक पाठ पूरा ये आत्मकथन से पढ़ा। गुरुदेव पद्म भूषण हैं और उनको अनेक सम्मान मिले हैं। तो इस प्रकार हम गुरुदेव का जो आत्मकथन है प्रेरणा के लिए पढ़ेंगे और उसमें से प्रेरणादायी प्रसंगों को अपने जीवन में
अपनाते हुए और उससे प्रेरणा लेते हुए हम विपश्यना ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। कितने रोचक प्रसंग गुरुदेव ने कहे हैं। यह पहला प्रसंग यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।